आइएगा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 2। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था 3.1 का सवाल नंबर फर्स्ट। तो सवाल नंबर सेकंड में क्या है हमारा देखिएगा। इसमें हमारा दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं या समांतर अथवा समपाती हैं। इसमें हमें देखिएगा निरूपित यानी दर्शाना है कि जो हमारी रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर क्या करती हैं, परिच्छेदित करती हैं यानी एक दूसरे को काटती हैं। वो हमारी समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं या परिच्छेदी रेखाएं हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले इसका ग्राफ समझ लेते हैं। देखिएगा ये यहाँ पर दिया गया है A1/A2 नॉट इक्वल यानी A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के। किसके नहीं बराबर है? B1/B2 के। तो यहाँ पर क्या, जब B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो कौन सा ग्राफ होगा? देखिएगा ये क्या होता है ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा? प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? प्रच्छेद करती हुई रेखाएं। और प्रच्छेद करती हुई रेखाओं का क्या होगा? कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कितना होगा? केवल एक हल होगा। और हल कितना कितने? केवल एक हल होगा। और हल कैसा होगा? हमारा संगत हल होगा। कैसा होगा? संगत होगा हल। देखिएगा क्योंकि प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं एक दूसरे को सिर्फ एक बार ही परिच्छेद करती है। देखिएगा ये कैसी रेखाएं? परिच्छेदी रेखाएं। और कितनी बार आपस में मिल रही? एक बार। यानी जितनी बार मिलती है उतने बार ही उतना ही हल होता है। नंबर 2 पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 पर भी बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ हो जाएगा? संपाती रेखाओं का ग्राफ हो जाएगा। कौन सा ग्राफ हो जाएगा? संपाती। और यहाँ पर क्या हल कैसा होगा? देखिएगा ये क्या है हल? हल कैसा होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के ऊपर रेखा के ऊपर रेखा होती है। देखिएगा यहाँ इसके ऊपर रेखा के ऊपर रेखा है। जब रेखा के ऊपर रेखा होगी तो जाहिर सी बात एक रेखा अनंत बार मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी मिलेगी यहाँ पर भी। और जब अनंत बार मिलेगी तो इसके हल भी कितने होंगे? अनेक या अनंत कह सकते हैं। अब नंबर 3 में देखिएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर है। तो C1/C2 नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सी रेखाएं जाएंगी? तब समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कैसा क्या होगा? कोई हल। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देखिएगा जो आपस में अनंत तक खींचने पर कभी ना मिले वो कैसी कहलाती है? समांतर रेखाएं। देखिएगा यहाँ पर भी इनकी दूरी समान रहेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जब रेखाएं मिल नहीं रही तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब रेखाएं आपस में मिलती हैं तो हल निकलता है। ठीक है। जब तो यहाँ पर किसका? समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अब देखिएगा सब सवाल नंबर फर्स्ट समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। यहाँ पर देखिएगा दिया है 5x। क्या दिया? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। नंबर ये क्या होगा? समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या दिया गया? 7x प्लस 6y माइनस 9 दिया गया। अब देखिएगा इनका व्यापक रूप देख लेते हैं। तो व्यापक रूप से इनकी क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तुलना। तो यहाँ पर है 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0 है। नंबर समीकरण नंबर 2 है 7x 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिएगा इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण 1 के लिए देखिएगा, समीकरण 1 के लिए व्यापक रूप क्या हो जाएगा? A1। देखिएगा व्यापक रूप समीकरण A1x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 के लिए A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनसे समीकरण 1 की क्या कर देंगे? समीकरण 1 से तुलना कर देंगे, समीकरण 2 की समीकरण 2 से। तो तुलना करिएगा, लिख लेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करने पर देखिएगा क्या कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा समीकरण? 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 बराबर क्या है? 0। समीकरण 1 है तो समीकरण देखिए एक A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0।
देखिएगा यहाँ पर A1 का मान कितना हो जाएगा 5, B1 का मान -4 हो जाएगा और C1 का मान 8 हो जाएगा। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान लिखिएगा, यहाँ पर हमारा A1 का मान हो गया 5, B1 का मान हो जाएगा हमारा, B1 का मान -4। अब C1 का मान कितना हो जाएगा, C1 का मान हो गया हमारा 8 हो गया। अब देखिएगा समीकरण एक के तो हमने निकाल लिए, अब समीकरण 2 को देख लीजिएगा। समीकरण 2 है 7x + 6y -9 बराबर 0। अब तुलना कर लीजिएगा, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो यहाँ पर A2x का मान कितना हो जाएगा, A2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, B2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिएगा इनको हल करते हैं, हल कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखिए इनके मान रख लेते हैं, देखिएगा A1/A2 होता है, A1/A2 क्या है हमारा, A1 का मान 5 है, A2 का मान 7, तो रखेंगे 5/7 हो जाएगा। अब देखिएगा B1/B2, B1 का मान B1 का मान कितना है हमारा -4 और B2 का मान 6 है, -4/6 हो गया। अब C1/C2 है, तो C1/C2 को देख लीजिए, C1 का मान बट्टे C2, तो C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है -9 है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 5/7, यहाँ पर 4/2 यानी कितना आ जाएगा, -2/3 आ गया। यहाँ पर 8/9 आ गया। यानी देखिएगा यहाँ पर कोई युग में आपस में बराबर दिख रहा, यहाँ पर देखिएगा 5/7, यहाँ पर क्या है 2/3 माइनस के, यहाँ पर 8/-9 है, यहाँ पर कोई युग्म बराबर नहीं है। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा कौन से, यहाँ पर कौन सी हमारी कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। अब हमने देखिएगा C1/C2 भी नहीं बराबर, लेकिन हमने लिखा क्यों नहीं, लिखा इसलिए जब A1/A2 B1/B2 के नहीं बराबर होगा तो C1/C2 जाहिर सी बात नहीं बराबर होगा, इसीलिए लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर रेखाएं होंगी कौन सी, तो यहाँ पर जब हमने बताया था यहाँ पर A1/A2 नहीं बराबर होता B1/B2 के, तो यहाँ पर कौन सी रेखाएं हो जाती है, परिच्छेदी रेखाएं हो जाती है। कौन सी रेखा, परिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी, कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कौन सा होता है, अद्वितीय हल होता है। हल कौन सा होता है, अद्वितीय हल होता है। हल कैसा होता है, हल हल कितने होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अद्वितीय। और हल होता कैसा है, तो हल को आपसे कोई पूछे हल कैसा होता है, तो संगत हल होता है। कैसा होता है, संगत होता है। और परिच्छेदी रेखाएं तो हमने बताया था, परिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, जो सिर्फ एक आपस में एक बार मिलती है, यानी एक बार आपस रेखाएं काटती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, परिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर सेकंड सर हल करेंगे। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, अतः इसका ग्राफ कैसा होता, ग्राफ कैसा है हमारा, प्रतिच्छेदी है। ग्राफ हमारा कैसा है, प्रतिच्छेदी है। देखिएगा सवाल नंबर सेकंड है, 9x + 3y + 12 बराबर 0। सब अब ये समीकरण क्या है हमारा, एक समीकरण सेकंड है 18x + 6y बराबर +24 बराबर 0। अब देखिएगा समीकरण एक की तुलना समीकरण हमने बताया था, समीकरण एक से करेंगे व्यापक रूप के, और समीकरण दो की व्यापक रूप सेकंड से करेंगे। तो यहाँ पर तुलना करने कैसे करेंगे, देखिएगा तुलना देखिएगा समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे, A1 x से प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0 से, समीकरण दो की A2 x + B2 y + C2 बराबर 0 से कर लेंगे। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर। ठीक है, A1 इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे तुलना करने पर, अब लिख लियो तुलना
करने पर करके हटा दे। तो देखिएगा समीकरण एक है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। समीकरण एक की तुलना एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। अब समीकरण एक हो गया। अब समीकरण दो देखिए करेंगे। समीकरण दो कितना है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएगा और c2 का मान 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब देखिएगा हल करेंगे। हल कैसे करेंगे देखिएगा। अब मान रखेंगे a1 बटा a2। a1 बटा a2 कितना है हमारा, a1 का मान 9 है, a2 का मान 18, तो 9 बटे 18 रख देंगे। ठीक है। तो 9 बटे b1 बटे b2, b1 बटे b2 का मान रखो b1 बटे b2। b1 का मान हमारा 3 है, b2 का मान 6, तो 3 बटे 6 हो जाएगा। c1 बटे c2 12 बटे, c1 का मान 12 और c2 का मान 24, तो क्या रखेंगे c1 बटे c2। c1 का मान 12 है और c2 का मान हमारा कितना है 24 है। अब देखिएगा यहाँ पर एक कट रहा है तो काट दीजिए, 9 दूनी 18, 1 बटे 2, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 12 दूनी कितना होता है 24, 1 बटे 2। देखिएगा यहाँ पर तीनों a1 बटा a2 बराबर भी 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 है, c1 बटा c2 भी 1 बटा 2 है। यानी कि हमें तीनों युग्म बराबर मिल रहे हैं। क्या लिखने हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 भी बराबर है। देखिएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और प्लस बराबर है c1 बटा c2 भी बराबर है। तो तीनों बराबर मिल रहे। जब तीनों बराबर मिलते हैं तो यहाँ पर कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी हमारी रेखाएं होंगी, ग्राफ कैसा हो जाएगा संपाती रेखाएं। ग्राफ कैसा होगा, संपाती रेखाओं का ग्राफ हो जाएगा। हल कितने होंगे यहाँ पर, हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब देखिएगा हल कैसा होगा हमारा, हल होगा कैसा संग, यहाँ पर हल होगा संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। संपाती रेखाएं हमने बताया था रेखा के ऊपर रेखा होती है। कैसी होती, रेखा के ऊपर रेखा होती। जब रेखा के ऊपर रेखा होगी तो अनंत बार मिलेगी तो अनंत ही हल होंगे, यानी अनेक बार जब मिलेगी तो अनेक ही हल हो जाएंगे। अब लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः ग्राफ कैसा होगा हमारा, ग्राफ, अतः ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा। ग्राफ कैसा है हमारा, संपाती ग्राफ है। रेखा कौन सी है, संपाती रेखाएं। तो हल कितने, अनेक हल है। हल कैसा है, संगत है। अब देखिएगा सेकंड प्रश्न समझ लिया। थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है देखिएगा, बताया गया। अब प्रश्न नंबर देखिएगा थर्ड क्या मैंने हमारा बता रहा। तो इसमें दिया 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर 0। अब समीकरण दो क्या दिया, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 दिया गया। अब समीकरण हमने बताया, समीकरण अब एक की तुलना एक से करते हैं, समीकरण दो की तुलना दो से करते हैं। यानी तो यहाँ पर लिख लेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना कर लीजिए, देखिएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण एक है तो इसके किससे तुलना करें, व्यापक पहले व्यापक रूप यानी समीकरण एक से, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान हो जाएगा हमारा 6, b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान -3, c1 का मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अब देखिए आप समीकरण एक की तुलना करिए, अब समीकरण दो की करेंगे। कितना, समीकरण दो एक
कितना है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 2, b2 का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर y के कोई संख्या नहीं तो एक होता -1 हो जाएगा, c2 का मान 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब देखिएगा हल करेंगे, मान रख लेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटा a2, a1 का मान है 6, a2 का मान 2, तो 6 बटा 2, b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है हमारा -3 और b2 का मान -1, -3 बटे -1, c1 बटा c2, c1 का मान 10 और c2 का मान 9, c1 बटा c2, c1 का मान 10 हो जाएगा और c2 का मान 9। अब देखिए 2 3 6 होता है तो 3 बटे 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 बटे 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कटेगा नहीं तो 10 बटे 9 रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, यहाँ पर देखिएगा क्या आपस में क्या बराबर मिल रहा, देखिएगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं मिल रहा हमें, क्या नहीं बराबर मिल रहा, देखिएगा 3 बटे 1 है, 3 बटे 1 ए भी है, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं बराबर है। तो c1 बटा जहां पर c2 बराबर नहीं होता है वहां पर कौन सा ग्राफ होता है, संपाती ग्राफ होता है, संपाती रेखाएं होती, कौन सी रेखाएं होती, संपाती, समांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं होती, समांतर रेखाएं होती, वहां पर कौन सी रेखाएं हो जाती, समांतर रेखाएं, यहाँ पर कौन सी रेखाएं हो जाएंगी हमारी समांतर रेखाएं। हमने बताया था समांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं, इसीलिए इनका कोई हल भी नहीं होता है, यानी जब समांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं तो क्या हो जाएगा, हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इनका हल क्या, हल का कितने होंगे, कोई हल नहीं होगा। जब हल कोई नहीं होगा, अब देखिएगा हल होगा कैसा, हल कैसा होगा जाएगा, यहाँ पर असंगत हो जाएगा, इनका हल कैसा होता है, असंगत। आपसे कोई पूछे इनका हल कैसा होता है तो क्या हो जाएगा, असंगत कह देंगे, क्या कह देंगे, असंगत। यानी ग्राफ ग्राफ हमारा कैसा मिला, ग्राफ आया संपाती ग्राफ है, समांतर रेखाएं कैसे है, समांतर ग्राफ कैसा है, समांतर रेखाएं, देखिएगा यहाँ पर लिख लेंगे अतः ग्राफ है, ठीक है, अतः ग्राफ समांतर है, ग्राफ हमारा कैसा है, समांतर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कौन सी रेखाएं जाएंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं। और हमारा हल कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, असंगत। अब इसके अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न समझने वाले हैं, जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।